वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। श्री हरिभक्त का प्रसंग चल रहा है। हरिभक्त जयपुर के पास एक गांव में हुए थे। बचपन में उनके भक्ति के संस्कार थे, पर बाद में उन्हें चिकित्सक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त हो गई और भक्ति भाव पहली वाला न रहा। जब उनका संसार में ठाठ बाट और ऐश्वर्य बढ़ गया तो उनके अपने ही आसपास के कुछ लोगों ने उनसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी और ईर्ष्या के वशीभूत एक बार उन्हें विष भी दिया जो भगवत कृपा से काम न कर सका। पर इस घटना से हरिभक्त को संसार से वैराग्य हो गया। संसार में कोई अपना नहीं है जो अपना उत्कर्ष, जो दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे के उन्नति देखकर सुखी हो, अच्छा लगे जिसको। एक भैया बैंक में बहुत बड़े ऊंचे अधिकारी बन गए, मेरे पास आए, कहने लगे मन में हर्षातिरेक था, बहुत प्रसन्नता थी कि मैं इतने बड़े पद पर लग गया हूं, पर आसपास मित्रों में और रिश्तेदारों में किसी को जाकर ये समाचार देने का मन न हुआ, तो आपके पास आ गया। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम आए हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान तुम्हारी और उन्नति करें, लेकिन और तुम रिश्तेदार आसपास थे उनको देने का तुम्हारा मन नहीं हुआ, ये नहीं मैं समझ पाया। तो भैया हंसने लगे, कहने कि भाई साहब ऐसा है कि ऊपर से तो सब मुझे बधाई देते, अंदर से चिढ़ते, सबको ईर्ष्या होती मेरे से। तो मैंने सोचा कि आप अलग हैं, आपको अच्छा लगेगा और आप तो ये चाहेंगे कि और अधिक उन्नति हो। उसकी ये बात ठीक थी, मैंने ये चाहा कि इसकी और उन्नति, लड़का वो बड़ा काबिल है। आसपास के लोगों को ईर्ष्या हो जाना प्रायः ऐसा हो जाता है। हरिभक्त के जीवन में ये घटना घटी। ये घटना साधारण है, जहां कहीं उन्नति है, उत्कर्ष है, वहां कोई ना कोई ईर्ष्यालु मिल जाता है, जीवन में आ जाता है। पर एक बड़ा अंतर है हरिभक्त में और साधारण लोगों में। ईर्ष्यालु लोग तो आ जाते हैं, जीवन में मिल जाते हैं, लेकिन उनसे वैराग्य की शिक्षा ग्रहण करके पूरा पूरा भगवान में लग जाना, ये तो किसी शुभ संस्कारों का परिपाक हुआ करता है। हरिभक्त के पिछले जन्मों के संस्कार जागे, उनके बचपन के संस्कार सक्रिय हो गए। उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया, नदी के किनारे एक वन में चले गए, वहां भजन में लग गए। वहां उन्होंने आसपास के सत्संगी जनों के साथ मिलकर गोपाल जी के एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, एक आश्रम का भी निर्माण किया जो गोपालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत लंबी साधना के पश्चात, बड़ी तपोमय जीवन के बाद हरिभक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान के दर्शन के लिए आवश्यकता अन्य साधनों की नहीं है, नाम जप और रूप के ध्यान की है। हरिभक्त ने कहा कि अगर मैं भगवान की मूर्ति सामने रखूं और उसका ध्यान करता रहूं, साथ में उन्हीं भगवान के नाम का जप करता रहूं, नाम और रूप का आश्रय मुझे भगवान के साक्षात दर्शन तक पहुंचा देगा। भक्ति साहित्य ऐसा कहता है। हरिभक्त ने इस तत्व को समझ लिया। राधा कृष्ण का, ठाकुर जी और ठाकुराइन का, श्री राधा कृष्ण का एक बहुत बड़ा चित्र उन्होंने अपने सामने रखा। उसके सामने बैठ गए, जब नाम जप लगातार करते रहे,
और ठाकुर जी की ओर लगातार देखते रहे। कभी उनका मुखड़ा देखें, कभी उनके चरण देखें, कभी उनके वरद हस्त देखें, कभी मुखड़ा देखें। ठाकुर, तुम्हारे मुखमंडल पर मेरे लिए कितनी करुणा है, कितना प्रेम है। कभी हाथों की ओर देखे भगवान, तुम्हारे वरद हस्तों में, तुम्हारे हाथों में मेरा सौभाग्य है। मेरे सौभाग्य सूर्य तुम ही उसको उदित कर सकती हो। कभी ठाकुर जी के चरणों की ओर दृष्टिपात करें और सोचें कि भगवान, मेरा स्थान, मेरा धाम, मेरा घर तो तुम्हारे चरण है। भगवान के अंग अंग को देखकर हरि भक्त मुदित होते रहते, प्रसन्न होते रहते। लगातार उनकी ओर देखते रहते। एक बार तो इनको ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। खाने पीने का ध्यान न रहा, बस भगवान के रूप का ध्यान करते रहे, उनके नाम का जप करते रहे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र का जप करते रहे। और ठाकुर जी के चित्र सामने रखा, उस चित्र में ठाकुर जी के दर्शन करके लगातार उनको देखते रहे। वहां उन्हें भगवान की प्रत्यक्ष झलक दिखाई दी। सुदीर्घ साधना के परिपाक स्वरूप और इतनी तपस्या के कारण उनका शरीर तो दुर्बल हो गया, पर उनका मुखड़ा, उनका चेहरा, उस पर आनंद था, तेज था, आभा थी। गांधी जी कहा करते थे, एज द स्पिरिट राइजेस द बॉडी लैंग्वेजेस। आत्मा का उत्थान होता है तो उस तपस्या के कारण शरीर क्षीण होता है, शरीर दुर्बल पड़ता जाता है, पर शरीर ने तो एक दिन समाप्त हो जाना है और आत्म तत्व ने सदा बनी रहना है। उसकी ऊर्जा, उसकी सत्ता ही वास्तविक है। एज द स्पिरिट राइजेस द बॉडी लैंग्वेजेस। अब तो हरि भक्त का जीवन ही बदल गया। भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते, सोते जागते, यहाँ तक कि उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय भगवान के रूप का ध्यान किया करते, भगवान का स्मरण किया करते। मन ही मन भगवान से कुछ न कुछ प्रार्थना करते रहते। भगवान, मुझे अपनी नित्य सेवा में स्थान प्रदान करो। भगवान, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। मुझे ऐसा बना दो कि मेरा मन संसार में न जाए, मेरा मन केवल तुम्हारे में आए। ठाकुर, मेरी योग्यता अयोग्यता का विचार न करो, मेरी पात्रता अपात्र न देखो। तुम अकारण कृपालु हो, तुम अकारण ममतालु हो। अपनी करुणा और अपनी कृपा से मुझे सराबोर कर दो, उससे मेरे जीवन को हरा भरा कर दो मेरे ठाकुर। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करती रहती। एक बार इन्हें भगवान की एक झलक दिख गई थी। हल्की सी झलक का ये प्रभाव था कि जहां कहीं बैठते भगवान का वो रूप, वो झलक जो दिखी थी, भगवान का वो रूप इनकी मन की आंखों के सामने आ जाता। आपने कोई सुंदर दृश्य देखा, आपके मन को भा गया, आप अकेले जाकर बैठे, उसका विचार आ जाएगा। ऐसा लगेगा मानो मन की आंखों के सामने वो साक्षात प्रकट हो गया। अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ कहते थे कि मैंने डैफोडिल्स फूलों की अनंत लंबी लाइन कतार देखी, अच्छी लगी, घर वापस आ गया। आकर अपने एक सोफा सेट पर लेट गया, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए। आंखें मीची तो फूलों की वो अनंत पंक्ति मेरे सामने आ गई।
तब मुझे ये पता नहीं लगा था, जब उन फूलों को देखकर मैं मुग्ध हो रहा था, इनका मेरे पर इतना गहरा प्रभाव कभी पड़ेगा। आई gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. I gazed and gazed. मैं उन फूलों को देखता रहा, निहारता रहा, but little thought, ये विचार तो आया ही नहीं उस समय। The wealth the show to me had brought, कि इतना अपार सुख आज का ये दृश्य मुझे सदा देता रहेगा। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. आकर पता लगा, बाद में पता लगा कि आंखें मीच कर कहीं लेटता हूं तो वो सुंदर फूलों का सुंदर दृश्य आदमी मेरी आंखों के सामने ज्वलंत हो जाता है, बड़ा सुख मिलता है उससे। ये तो प्रकृति की सुंदरता की बात हुई। प्रकृति के स्वामी परमात्मा है। परमात्मा की सुंदरता की जिसने एक बार झलक देख ली उसको कैसे भूलेगी? जब प्रकृति की सुंदरता नहीं भूलती तो परमात्मा की सुंदरता कैसे भूलेगी? हरि भक्त को भगवान ने एक बार थोड़ी सी झलक प्रदान की थी, अब ये जहां बैठती भगवान की वो झलक इनके सामने आ जाती। पर हरि भक्त ने अपने नित्य नियम नहीं छोड़े। उन्होंने अपना हरि भक्त ने अपना दिनचर्या, अपना नियम सदा निभाई रखा। सुबह से शाम तक प्रकार प्रकार के साधनों में लगी रहती। बहुत सवेरे उठ जाती, अपने पास रहने वाले भक्तों को भी उसी समय जगा देती। सब मिलकर सामूहिक संकीर्तन करते। उसके पश्चात स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होते और श्री राधा कृष्ण की सेवा में लग जाते। बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ा मन लगाकर ठाकुर जी की आरती करते। आरती के बाद सब लोगों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए गोपाल जी की परिक्रमा करते। परिक्रमा और कीर्तन लगातार 1.25 घंटे तक चलता रहता था। बहुत से व्यक्ति परिक्रमा करते करते थक जाते। वे इनसे उम्र में छोटे थे, ये उनसे उम्र में बड़े थे, पर इनका उत्साह इतना था, इनको न थकान का विचार आता, न इनकी चाल या कीर्तन की ध्वनि धीमी पड़ती। परिक्रमा करने के बाद जितने लोग वहां होते सभी भक्तों को ये प्रसाद पवाते। परिक्रमा के बाद सब भक्तों को भगवान का चरणामृत मिलता। बाल भोग बांटते। बाल भोग जो कलीवा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ठाकुर जी को भोग लगाते सुबह सुबह। भक्त लोग इसको बाल भोग कहते हैं, पहला भोग। बाल भोग बांटते, अकेले में बैठकर जप करते, ध्यान करते। दोपहर में भगवान को राजभोग अर्पण करते। राजभोग जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लंच। राजभोग मुख्य खाना, प्रधान भोजन। बाल भोग के बाद दोपहर में राजभोग अर्पण करते। उस समय वहां उपस्थित सभी जनों को वो राजभोग बांटते। कहते हैं उस प्रसाद की एक विशेषता थी, जितना प्रसाद रोज बनता था, प्रसाद ठाकुर जी के लिए भोजन खाना जितना रोज बनता था, उतने में ही चाहे जितने भक्त हों सबको पूरा पड़ जाता था। ऐसा चमत्कार बहुत स्थानों पर आज भी देखा जाता है। हमारे यहाँ भी कितनी बार होता है? कई बार यहाँ भी ऐसा हो जाता है। फिर पहले प्रातःकालीन अधिवेशन, फिर दोपहर का और फिर शाम रात का। शाम के समय भगवान की सेवा, आरती, कीर्तन और परिक्रमा आदि का क्रम चलता रहता। उसके बाद
हरि भक्त जी मधुर कंठ से पद गाया करते। पद, भजन, कीर्तन, गान, गीत। बड़े बड़े संत महात्माओं ने पूर्व काल में भगवान के दर्शन किए। जैसे दर्शन किए, जैसी भगवान की देखी, वैसी कविता लिख दी, वैसा भजन लिख दिया, वैसा पद लिख दिया। सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों की यही कहानी है। मीराबाई। हरि भक्त स्वयं अपनी मन की आंखों से ठाकुर जी के रूप का दर्शन करते, ठाकुर जी की लीलाएं देखा करते। ये भी उनको लिख देते थे। इनके भी भजन होते, इनकी स्वरचित भजन, इनकी लिखी गई कविताएं, इनके गीत, स्वयं उनका भी गान किया करते। मधुर भाव की बहुत से पदों की इन्होंने रचना की। ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव, मधुर भाव, सब कुछ ठाकुर जी ने। संसार में जहां जहां हमारा प्रेम हो सकता है, वो सब जगह का प्रेम एक स्थान पर समन्वित कर दें, एकत्रित कर दें, तो वो प्रेम भगवान के लिए। पति पत्नी का प्रेम, नायक नायिका का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, माता पिता और बच्चों का प्रेम, बड़े बूढ़ों का और छोटे बच्चों का प्रेम। जहां संसार में कहीं प्रेम है, मित्र मित्र का हो, जहां कहीं एक दूसरे के प्रति संसार में प्रेम होता है, उन सारे प्रेम संबंधों के प्रेम को एकत्रित कर दें, समन्वित कर दें, कुल मिलाकर संजो दें, जमा कर दें, तो वो प्रेम भगवान के लिए हो जाए। इस प्रकार का हरि भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव था। इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रति मधुर भाव के पदों की रचना की और ठाकुर जी को गा गा कर सुनाया करते थे। हरि भक्त की दिन भर की इस प्रकार की कार्यशैली बनी हुई थी, दिनचर्या बनी हुई थी। दूसरा, पद लिखना, पढ़ना और उनका गायन करना। तीसरा, हरि भक्त गोपालगढ़ में ठाकुर जी के उत्सव बहुत मनाया करते थे। उत्सव मनाते तो कई बार चमत्कारी घटनाएं हो जाती। एक बार वे उत्सव का सामान लेकर मोटर से जयपुर से गोपालगढ़ जा रही थी। उनके अनेक शिष्य बन गए थे। एक उनके पट्ट शिष्य थे मास्टर हरिनारायण। ये जयपुर में अध्यापन का कार्य करते थे। मार्ग में एक स्थान शाहपुरा उतरी। वहां से कोई ऐसी सवारी लेकर जो गोपालगढ़ के रेतीले रास्ते से चल सके, गोपालगढ़ जाना था। भक्त हरिभक्त के साथ इनके शिष्य मास्टर हरिनारायण भी थे। शाहपुरा से ऐसी सवारी जो गोपालगढ़ के रेतीले मार्ग में चल सके, गोपालगढ़ जाना था, ऐसी कोई सवारी न मिली। तब गुरु शिष्य दोनों स्वयं ही सामान कंधे पर लाद कर ले जाने लगे। एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए रुक गए। देखा पास के गांव का एक निवासी ब्राह्मण इधर आ रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों को क्या गोपालगढ़ जाना है? बोले, हाँ भाई, गोपालगढ़ जाना है। बोले, लाइए आपका सामान मैं पहुंचा दूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। कहते उसने सारा सामान अपने सिर पर और अपने कंधों पर लाद लिया, इनके साथ चलने लगा। गोपालगढ़ पहुंचकर उसने इनका सामान उतारा और चलने लगा। हरि भक्त बोले, भाई तुमने हमारे इतना कष्ट किया, अच्छा बताओ तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? बोला, जी ब्राह्मण हूं, आपके निकट इस गांव में रहता हूं। आपकी सेवा मुझे सुख मिला, आप भक्त हैं, आपको जब भी मेरी सेवा की आवश्यकता हो मुझे बुला लिया करें, मुझे याद कर लिया करें। आप याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। ये वाक्य बहुत गहरा है। जब मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा, ये तो भगवान ही हुए ना, जिनको याद करो तो आ जाएं।
एक कहावत इस तरह की अंग्रेजी भाषा में है, उसमें इससे कुछ उल्टा कहा है, थिंक ऑफ द डेविल एंड ही श्योर टू अपीयर। शैतान का सो तो सही, वहीं आ जाएगा। हिंदी संस्कृत में कहावत इससे उल्टी है, तुम भगवान का क्षण भर को स्मरण करो, भगवान तुम्हारी पर कृपा कर देंगे। बहुत से विद्वानों का इस विषय में ये कहना है कि ये संस्कृति भेद है, हमारी संस्कृति अलग है, अंग्रेजी संस्कृति अलग है। उनके विचार करते ही शैतान आता है, हमारे विचार करें, हमारे विचार करते ही अगर विचार से स्वयं भगवान आ जाते। एक विद्वान महात्मा कहते थे इसी विषय में, कहते थे हमारा और उनका संस्कृति का बड़ा अंतर है। उनके यहाँ सर्वोत्तम व्यक्ति का जो नाम है वो है गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला, यानी अच्छे काम। तो अंग्रेजी संस्कृति कहती है कि जो भगवान से डरते हैं गलत काम नहीं करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला। हिंदी संस्कृत में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। हमारे शब्द दो हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक शब्द है धर्म भीरु, धर्म से भीरु डरने वाला। धर्म का तो जो ठीक काम है सो करना चाहिए, जो गलत काम है नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से डरता है, उसको धर्म भीरु कहा गया है। भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर भगवान की बात करें तो दूसरा शब्द है प्रभु प्रेमी। ये व्यक्ति प्रभु प्रेमी है, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात हो गई। गॉड फियरिंग का समीपतम शब्द हिंदी में धर्म भीरु है, दोनों का भाव एक ही है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति में भगवान प्रेम करने के लिए, डरने के लिए नहीं है। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे याद कर लेना। हरि भक्त बोले, जा रहे हो तो चलिए जाओ, पर कल यहाँ ठाकुर जी का उत्सव है, उसमें अवश्य आना। आ जाऊंगा, ये कहकर ब्राह्मण चला गया। उत्सव के दिन नहीं आया। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्सव के दिन नहीं दिखा, इन्होंने ठीक लिखा है। दिखा नहीं, आया कि नहीं आया ये तो भगवान जाने। हाँ, नजर नहीं सबको आया। कुछ दिन बाद उस पास के गांव का रहने वाला ब्राह्मण गोपालगढ़ आया। हरि भक्त महाराज ने देखा, रूठने के सर में प्यार से उस पर गुस्सा करके बोले, अरे तू इतना पास रहते हुए उस दिन हमारे उत्सव में नहीं आया। बोला, महाराज मैंने क्यों आना था, मुझे पता भी नहीं, मैं तो गांव में था ही, कई दिन से बाहर गया रहा हूं। हरि भक्त बोले, अरे तो उत्सव एक दिन पहले तो उत्सव का सामान यहाँ पहुंचा कर गया, उत्सव में आने को कह गया, दूसरे दिन कहाँ चला गया। ब्राह्मण चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं कब सामान पहुंचा गया, उत्सव में आने का वचन दे गया, मुझे तो मालूम भी नहीं, मैं तो बहुत दिनों से था ही नहीं, कल ही तो आया हूं, आप चाहें तो गांव में किसी से पूछ लें। हरि भक्त समझ गए तो भगवान ने एक लीला की है। यहाँ पर एक प्रश्न कई लोग उठाते हैं। भले ही ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, उन्होंने कहा कि मैं उत्सव में आऊंगा, मैं तुम्हारे उत्सव में अवश्य आऊंगा, लेकिन नहीं आई। तो क्या भगवान झूठ ही बोलते हैं? जब उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा लेकिन नहीं दिखे कहीं भी, तो क्या भगवान को झूठ बोलना चाहिए? क्या भगवान ने झूठ बोला? काम भी पढ़ सकता है जी, कोई काम भी पढ़ सकता है और बड़ा वक्त यार। तो इसका महात्माओं ने उत्तर दिया, जिन्हें अनुभव है, ज्ञान है। ज्ञानी महात्माओं ने कहा कि भगवान ने कहा मैं आऊंगा, उन्होंने ये तो वायदा नहीं किया मैं तुम्हें दिखूंगा।
भगवान तो आ गए, वहां उपस्थित थे, सारा दृश्य देख रहे थे, लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान तो आते हैं हमारे पास, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। हमारी भावना नहीं पक्की होती, हम पहचान नहीं पाते, हमें विश्वास नहीं होता। यहाँ पर आपको मैंने बार बार रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति सुनाई है, शायद आप लोग सुनकर उकता चुके होंगे। He came and sat by my side, I awoke not। प्रिय आए पास बैठे, तू न जागी री, हाय कैसी नींद सोई तू अभागी री। एक बार एक और चमत्कारी घटना हुई। हरिभक्त की आयु बहुत बड़ी हो चुकी थी, आंखों में मोतिया बिंद उतर आया था, कैटरेक्ट हो गया था। वे अपने ठाकुर जी को छोड़कर जयपुर जाने को विवश हो गए चिकित्सा के लिए। जयपुर में अपने एक शिष्य के बगीचे में ठहरे। शिष्य थे श्री रूप नारायण। दूसरे दिन डॉक्टर दल जंग सिंह नृत्य चिकित्सक थे, उन्होंने इनकी आंख की परीक्षा करके कहा, अभी मोतिया बंद पक्का नहीं बना, आपको कुछ दिन दवा डालनी पड़ेगी, पक्का होने पर मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। हरिभक्त को वहां कुछ दिन ठहरना पड़ा। डॉक्टर रोज आंख में औषधि डालती रही, पर हरिभक्त को अपने ठाकुर जी की चिंता थी। मेरे बिना मेरे ठाकुर रह रहे होंगे, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, उनकी सेवा मेरे द्वारा नहीं हो रही, मैं कब तक यहाँ रहूंगा? क्या आंखों के लिए मुझे इतनी देर तक सेवा से अपने को वंचित रखना चाहिए? 3-4 दिन बाद उनका दिल मचल पड़ा अपने ठाकुर जी के पास गोपालगढ़ लौट जाने को। उन्होंने शिष्य रूप नारायण से कहा, भैया मेरे वापस जाने की व्यवस्था करवा दो। ये सुनकर शिष्य रूप नारायण बड़ी चिंता हुई। गुरु जी बिना ऑपरेशन कराए गोपालगढ़ लौट जाएंगे तो बात और बिगड़ेगी। उन्होंने कुछ दिन और रुक जाने का इनसे अनुरोध किया, पर ये नहीं मानी। बोले, भाई जिन भगवान की इच्छा है जो करेंगे उसी में मेरा कल्याण होगा, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे, आंखों की वजह से मैं टिका नहीं रह सकता, मुझे जाना पड़ेगा। जब गुरुदेव किसी प्रकार रुकने को राजी न हुए, तब वे डॉक्टर के पास गए। उनसे समझा बुझाकर गुरुजी को रोक लेने के लिए कहा। डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी ओर से, अपने तरीके से समझाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी से कहो कि डॉक्टर साहब आपकी एक बार परीक्षा करना चाहते हैं, आंखों का टेस्ट करना चाहती हैं, ये कहकर उन्हें ले आओ। डॉक्टर ने एक बार फिर टेस्ट करने के बहाने उन्हें उसी दिन अपने दवाखाने बुलाया। कुछ दिन और रुक जाने का आग्रह करने का निश्चय किया, पर उनके और शिष्य के आग्रह से होना क्या था? हरिभक्त अपने ठाकुर जी के पास वापस जाने को बेचैन हो रहे थे, उद्विग्न हो रहे थे। उनको यहाँ पर कल न पड़ रही थी, चैन न पड़ रही थी। उस दिन जब डॉक्टर ने इनकी आंख में दवा डाली और मोतिया बिंद को टटोला, तो एक झिल्ली उलझकर बाहर आ गई। भाव ये कि बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन हो गया। ये देख डॉक्टर के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कहा, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। जिस मोतिया बिंद का ऑपरेशन अभी संभव ही नहीं था, वह बिना ऑपरेशन कर निकल भी गया। ये आपके ठाकुर जी का चमत्कार ही हो सकता है। ये डॉक्टर अब तक भगवान को मानता नहीं था और कहता था कि अगर भगवान को मानो भी
तो भगवान मूर्ति में नहीं हुआ करता, भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान सारी में होता है। तो ये डॉक्टर साहब पहले तो भगवान को मानते नहीं थे और मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी की, गोपाल जी की जिस मूर्ति की सेवा ये करते हैं, उन्होंने चमत्कार सचमुच करके दिखा दिया, तो उनका मन बदल गया। उस दिन से वो इनका और इनके गोपाल जी का दोनों का भक्त हो गया। हरि भक्त उसी दिन गोपालगढ़ लौट गए और गोपाल जी की सेवा में लग गए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उठने बैठने चलने फिरने आदि को सावधानी, ऑपरेशन के बाद उठने बैठने चलने फिरने आदि की जो सावधानी बरतनी पड़ती है, उन्हें कुछ भी नहीं बरतनी पड़ी। भगवान के प्रति जिनका पूरा पूरा भक्ति भाव है, सिद्धि चमत्कार उनके पीछे पीछे भागते हैं उनकी सेवा करने के लिए। भले वे सिद्धि चमत्कारों को न स्वीकार करते हैं न उनका प्रदर्शन करते हैं, पर अपने आप भगवान के चमत्कार तो फिर भी होते रहते थे। जब इन्हें उत्सव के लिए किसी धन की आवश्यकता होती, तब अपनी धार्मिक किताबों के पन्नों के बीच में से कोई नोट निकल आया करती। इनकी किताबें बाहर पड़ी रहती थी, कोई और खोलता तो कभी कोई नोट ना मिला। इस प्रकार की बहुत सी कहानियां उनके सिद्धि चमत्कारों के बारे में कही जाती हैं। उन सब का वर्णन यहाँ करना स्थान के अभाव के कारण संभव नहीं है। हरिभक्त 80 वर्ष तक संसार में रहे। उन्होंने अपने आचरण से और अपने उपदेशों से सभी लोगों को भगवान का भजन करने की प्रेरणा की। उन्हें सबको समझाया कि भगवान की भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा सरस है, इसमें मन को सुख मिलता है। सन 1945 में शाम के समय अपना पार्थिव शरीर छोड़कर सदा सदा के लिए ठाकुर जी के पास चले गए। हमारा ये प्रसंग आज यहाँ समाप्त हो जाता है।